नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। जानकारी में तो ऐसा है कि वो पेड़ पहले काट लिए, उसके बाद सरपंच महोदय के यहाँ गए। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री एक मुहिम चला रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, वहीं दूसरी तरफ आप ये मंजर देख सकते हैं। ये मंजर देखिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग जिले के अहिवारा क्षेत्र के ग्राम डूमर बाग डूमर में। और बाग डूमर की ये स्थिति है, पहले आज से लगभग 10 साल पहले ये जो एरिया है ये पूरा खाली हुआ करता था और यहाँ पर ये पेड़ नहीं थे। वहीं वन विभाग द्वारा लगभग 13,000 पेड़ यहाँ पर लगाए गए और मानव निर्मित ये जंगल बनाया गया, जिसके बाद ग्रामीण लोग इसकी देखरेख करते थे। और कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है जिन्हें इन पेड़ों के कटने से काफ़ी तकलीफ हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीणों के प्रयास से ही ये जंगल निर्मित कराया गया था। लेकिन अब यहाँ पर हाई टेंशन तार है और हाई टेंशन तार की वजह से ही शायद बिजली विभाग ने इसे काट दिया। हजारों की संख्या में ये पेड़ है। इस साइड आप देख सकते हैं, जहाँ तक भी नज़र जाती है कम से कम 1 से 2 किलोमीटर आगे तक, वहाँ तक ये पेड़ लगातार कटे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में है। और ग्रामीण मौजूद है, इनसे बात कर लेंगे आखिर वे यहाँ पर आएंगे कब ये पेड़ लगाया गया था। जी भैया, क्या जानकारी इन पेड़ों के बारे में? ये कम से कम 2009-10 की बात है। उस समय ये जंगल लगा है। उससे पहले हम लोग इनका जंगल के लिए खाली पड़ा था बहुत सालों से। हम लोग प्रयास किए थे पंचायत में, इधर तहसीलदार को यहाँ पर लेकर के आए थे। वो तहसीलदार ने देखा ये सब मुआयना किया, वन विभाग भी गए थे, वहाँ से पास हुआ, ये जंगल स्थापित हुआ। होने के बाद आज कम से कम ये 24 तारीख को, इसी 24/2026 का बात है, शाम को करीब 5 बजे मैं अपने खेत जा रहा था। जाते समय मैंने देखा कि जंगल के अंदर कुछ पेड़ कटे हुए हैं। मैंने जंगल में घुस करके देखा तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में पेड़ कट गए हैं। और कौन काटा ये नहीं पता। उस समय बीच में कटे हुए पेड़ के अलावा कोई मुझे मिला नहीं। क्या लगता है इन पेड़ों को स्थानांतरित किया जा सकता था, इन्हें बचाया जा सकता था? हाँ, कुछ भी तो बचाया। ग्राम पंचायत को सूचना है कि नहीं? छोटे छोटे कद के भी हैं, टावर के नीचे है तो टावर भी बहुत ऊपर है। इतना जल्दी काटने की जरूरत नहीं थी। बहुत सालों तक, कम से कम ये 10 से 20 सालों तक ये उस टावर के लाइन को नहीं पकड़ पाते। ग्राम पंचायत को सूचना दी गई क्या? जी नहीं, कोई पंचायत को सूचना नहीं है। जब आप लोगों ने इतना प्रयास किया और तब जाके गांव की तस्वीर बदली थी, अब ये पेड़ जो कटे हुए आपको नजर आ रही है, ठूट देख के कितनी तकलीफ लग रही है आपको आज यहाँ पर? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्या कहना ये हरा भरा जंगल कटा हुआ है। एक तो लग गया था बहुत ही मेहनत से, इसमें बहुत ही प्रयास से हमारे पंचायत हमें लगाए थे। लेकिन अब जो कटा है ये देख करके बहुत ही तकलीफ हो रहा है। कौन से पेड़ यहाँ लगाए गए थे? देखे हैं, उन लोगों को भी बहुत तकलीफ हुआ है। कौन से पेड़ लगाए गए थे? इसमें क्या है, सागौन है, शीशम है, हर्रा है, बहेरा है, सीताफल है। कम से कम 13,000 पेड़ लगे हुए हैं। अगर आप लोगों 76 एकड़ का जमीन है, ये 76 एकड़ का प्लाट है। अगर आप लोगों को पहले से सूचना दी जाती तो इस पेड़ों को बचाने के लिए आप लोग कुछ करते क्या? हाँ, कुछ अगर हमें पता भी होता था, हमें काटने नहीं देते उनको। अभी इन पेड़ों की देखरेख आप ही लोग कर रहे हैं? हाँ, देखरेख करते हैं, बराबर अपना खेत आते हैं जाते हैं। और जब भी यहाँ कुल्हाड़ी चला है हमने बिल्कुल मना किया, उनको हमने भगाया। कुछ कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ये जो किया है जो बिल्कुल गलत हुआ है, इनके पीछे बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। इसमें क्या है, एडीएम को ही, ग्राम पंचायत के भी किसी भी प्रकार का कोई सूचना नहीं दिया गया है। इस टाइप के हरा भरा पेड़ को काटना बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका परिचय देंगे? जी, धर्मेंद्र कुमार सोनी, बाग डूमर, पूर्व पंच है। और इन्होंने ही जानकारी दी और घटनास्थल पर
भारतीय जनता पार्टी का। जी, मौके पर हमने पहुंच के देखा और यहाँ पर वन विभाग की टीम भी है, वो आई हुई है और निरीक्षण कर रही है कि किस प्रकार से ये पेड़ों को काटा गया है, क्यों काटा गया है और किसके द्वारा काटा गया है। अगर जरूरत भी थी काटने की तो कम से कम वन विभाग को और एसडीएम को इसकी सूचना देना अनिवार्य था, लेकिन ना ही वन विभाग को इसकी जानकारी है और ना ही एसडीएम को। इन पेड़ों को बचाया जा सकता था, लेकिन इन पेड़ों को बचाने की कोशिश नहीं की गई। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। नहीं, जानकारी में तो ऐसा है कि वो पेड़ पहले काट लिए, उसके बाद सरपंच महोदय के यहाँ गए साइन कराने के लिए। तब हमने बोले ऐसा नहीं है भैया, उसको यदि कि करंट के नीचे आ भी रहा है तो ऊपर ऊपर आप छंटाई कर सकते हो, क्योंकि या तो फिर वन विभाग से बात कर लो, ऐसा हमने बात किया था। अभी जब मौके पे आपने जाके देखा कल, तो क्या स्थिति थी? कल मौके में जाके देखा तो पूरा पेड़ जड़ से कटा हुआ है, पूरा यहाँ से वहाँ तक का। कोई आंवला है, कोई नीम है, इस टाइप 10 से। साल के परिश्रम के बाद पेड़ भाटा जमीन में हाँ खड़ा हुआ भैया, ये बात तो इतना परिश्रम, इसके लिए बहुत परिश्रम किया गया वास्तव में पेड़ के लिए। बहुत पानी देना, दिन रात यहाँ पे चौकीदारी होता था, गाँव वाले। वन विभाग लोग भी आते थे, गांव के एक चौकीदार भी था यहाँ पे, परमानेंट चौकीदारी होता था। इतना दुख हो रहा है पेड़ को देख। अरे भैया, पेड़ कटाई, मैं क्या बताऊं, हम लोग तो इतना पेड़ लगाते हैं, हम तो यही बोलते हैं हर व्यक्ति अपनी माँ के नाम से कम एक पेड़ लगाए, ये जरूर बोलते हैं और कराते हैं ये सब मोदी चीज। जी की योजना है एक पेड़ माँ के नाम। जी जी जी, धज्जियां उड़ाई गई है कि नहीं, क्या बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी गई है, बिल्कुल ये बात तो पक्की बात है। परिचय देंगे सर? मेरा नाम सत्यम कुमार सोनी है और सरपंच जी का प्रतिनिधि हूँ। ग्राम है बागडुमर और इसी गांव में ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि लगातार सैकड़ों पेड़ों को काटा गया है। ग्रामीणों को ये बात 24 तारीख को ही पता चल गई थी। हालांकि हमें सूचना 25 को मिली, लेकिन जब हम वहां पहुंचे 25-26 को हमें सूचना मिली और हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि सैकड़ों पेड़ कट चुके। हमने वन विभाग से बात की, वन विभाग ने इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना होने से इनकार किया। वहीं एसडीएम से हमने बात की तो एसडीएम द्वारा भी पता चला कि उन्हें कोई सूचना नहीं है। वहीं जब हमने पता किया, सरपंच से बात की, तो सरपंच से ये पता चला कि कुछ मेडिकल और पारिवारिक कारणों की वजह से गांव में वो कुछ दिनों से नहीं है, लेकिन उन्हें 25 तारीख को वो लेटर उनके प्रतिनिधियों द्वारा मिला और उसके बाद 26 को उन्होंने साइन करके लेटर को व्हाट्सएप द्वारा भेजा, जबकि उस लेटर में 20 तारीख की डेट यानी बैक डेट दी हुई थी। और यहाँ पर जो है मौके पर अगर आप जाकर देखेंगे तो मौके पर सारे पेड़ कट चुके थे। इन पेड़ों में आंवला, नीम और शीशम जैसे पेड़ थे, सीताफल जैसे पेड़ थे। जो पूर्व पंच है उनका कहना है कि ये छोटे हाइट के पौधे हैं और अभी इनकी इतनी हाइट भी नहीं हुई कि ये हाई टेंशन तार तक पहुंच पाए। वहीं ग्रामीणों ने ये भी कहा कि अगर समय रहते सूचना मिली रहती, खुद सरपंच ने भी यही कहा, अगर सही सूचना और समय रहते मिली रहती तो शायद इन पेड़ों को बचाया जा सकता था, इन पेड़ों को कहीं और स्थानांतरित किया जा सकता था। सरपंच ने ये भी बताया कि जो लेटर उन्हें भेजा गया उस लेटर में पेड़ कटाई की बात नहीं की गई है और उन्हें फ़ोन करके भी जानकारी दी गई तो सिर्फ पेड़ों की छिलाई की बात कही गई, ऐसा आरोप सरपंच ने लगाया है। सरपंच और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर यही आरोप लगाया कि उन्हें बिना सूचना दिए सिर्फ छटाई का बात किया गया और बिना सूचना दिए सैकड़ों पेड़, लगभग 300 से 400 पेड़ वहाँ अपनी मनमर्जी से काट लिए गए। किसी को सूचना नहीं दी गई, ना ही वन विभाग को और ना ही जिला प्रशासन को। अगर सूचना दी गई होती तो शायद इन पेड़ों को बचा लिया जाता। यहाँ पर ये जो एरिया है अहिवारा का, यहाँ पर विजुअल के माध्यम से आप देखेंगे, यहाँ पर लगभग 13,000 पेड़ वन विभाग ने खुद लगाए थे। जब ऐसे इलाके में पेड़ लगाने की बात होती है तो उस पेड़ को जिंदा रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतने सारे पेड़ जो अब जी चुके हैं और छाया दे रहे हैं, आने वाले समय में वर्षा के लिए भी ये पेड़ फ़ायदेमंद होंगे, लेकिन इन पेड़ों की निर्ममता से कटाई अहिवारा में कर दी गई है। आपका क्या मानना है, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।